अगर आपने रिसेंटली स्लाइस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स देखे हैं तो शायद आपके दिमाग में एक ही बात आई होगी, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सपोर्ट और अप टू 3% रिवॉर्ड्स। इससे बेटर और क्या होगा। लेकिन सच ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम उतने सिंपल नहीं जितना ऑफर में दिखाया जाता है। कई लोग कार्ड अप्लाई कर लेते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे। तो इस वीडियो में हम स्लाइस क्रेडिट कार्ड को लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से डिटेल में रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इसका रिवॉर्ड सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, मॉनीज क्या होते हैं, 3% रिवॉर्ड का सच क्या है, स्पार्क ऑफर कितना यूजफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्ड अभी के समय में अप्लाई करने लायक है या मार्केट में इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि ये कार्ड आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड क्या है। स्लाइस क्रेडिट कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड है जो अब स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे यूपीआई ऐप्स के साथ लिंक करके क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट की जा सकती है। यानी ग्रोसरी शॉप हो या लोकल रेस्टोरेंट, जहां यूपीआई एक्सेप्ट होता है वहां आप क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड पर ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं है, इसलिए बिगनर के लिए ये काफी सही ऑप्शन हो सकता है। साथ ही कंपनी 0 फॉरेक्स मार्कअप और स्लाइस इन 3 जैसे फीचर्स भी ऑफर करती है। पहली नजर में यह सब देख के लगता है कि कार्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन असली पिक्चर तब समझ आती है जब हम रिवॉर्ड्स को डिटेल में देखते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स के लिए मॉनीज का इस्तेमाल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मॉनीज क्या है। स्लाइस क्रेडिट कार्ड पर आपको डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलता, इसकी जगह कंपनी एक रिवॉर्ड करेंसी यूज करती है जिसका नाम है मॉनीज। जब आप एलिजिबल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके अकाउंट में मॉनीज क्रेडिट होती हैं। बाद में इन मॉनीज को रिडीम करके कैशबैक या दूसरे रिवॉर्ड्स लिए जा सकते हैं। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। एडवर्टाइजमेंट में आपको अप टू 3% रिवॉर्ड्स दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर यूजर को हर ट्रांजैक्शन पर 3% कैशबैक मिल रहा है। तो फिर अब जान लेते हैं अप टू 3% रिवॉर्ड का सच। ये पूरा रिवॉर्ड सिस्टम टायर्स पर बेस्ड है। शुरुआत में एलिजिबल स्पेंड्स पर मॉनीज अर्न होते हैं और रिडम्पशन वैल्यू इफेक्टिवली लगभग 1% रिवॉर्ड के बराबर होती है। जैसे जैसे आप ज्यादा मॉनीज एक्यूमुलेट करते हो, रिडम्पशन वैल्यू इंप्रूव होती है। हायर रिवॉर्ड टायर्स अनलॉक करने के लिए लाखों मॉनीज कलेक्ट करने पड़ते हैं और सबसे हाईएस्ट यानी 3% इफेक्टिव रिवॉर्ड तब मिलता है जब सिर्फ मॉनीज ही नहीं बल्कि स्लाइस सेविंग अकाउंट में भी रिक्वायर्ड एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन किया जाए। मतलब सिर्फ कार्ड यूज करना काफी नहीं, कंपनी चाहती है कि आप उनका बैंकिंग इकोसिस्टम भी एक्टिवली यूज करो। इस वजह से ऑफर टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि 3% रिवॉर्ड अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर यूजर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई सिर्फ कार्ड अप्लाई करके नॉर्मल स्पेंडिंग करेगा तो उसका एक्सपीरियंस ऑफर से काफी अलग हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं क्या ये रिवॉर्ड सिस्टम कंफ्यूजिंग है। तो मेरे ओपिनियन में हाँ, नॉर्मल कैशबैक कार्ड्स में आप स्पेंड करते हो, फिक्स कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पहले मॉनीज अर्न करने हैं, फिर रिवॉर्ड टाइप समझने हैं, फिर रिडम्पशन वैल्यू देखनी है और अगर हाईएस्ट रिवॉर्ड चाहिए तो बैंकिंग रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन पसंद करते हो तो शायद ये सिस्टम आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अगर आप सिंपल कैशबैक क्रेडिट कार्ड चाहते हो जहां पर हर ट्रांजैक्शन के बाद इंस्टेंटली समझ आ जाए कि कितना रिवॉर्ड मिला, तो स्लाइस का मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर आपको इस कार्ड के मिक्स रिव्यूज देखने को मिलते हैं। कुछ यूजर्स इकोसिस्टम और फीचर को पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में मॉनीज काफी अहम स्थान रखते हैं, लेकिन मॉनीज ही सब कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि स्लाइस की वैल्यू सिर्फ मॉनीज तक ही लिमिटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का दूसरा बड़ा फोकस है स्पार्क ऑफर्स, जहां सिलेक्टेड ब्रांड्स पर एडिशनल कैशबैक और प्रमोशनल डील्स मिलती हैं। कई केसेस में यूजर को एक्चुअल सेविंग्स मॉनीज से ज्यादा स्पार्क ऑफर्स की वजह से होती है, लेकिन स्पार्क ऑफर्स भी उतने सिंपल नहीं है जितना नाम सुनने में लगता है। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जो अगर आप मिस कर दो तो एक्सपेक्टेड कैशबैक नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं स्पार्क ऑफर्स कैसे काम करते हैं। स्लाइस के रिवॉर्ड सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पार्क ऑफर्स। ये परमानेंट कैशबैक प्रोग्राम नहीं बल्कि लिमिटेड टाइम प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं जो स्लाइस ऐप के अंदर रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। कभी फूड डिलीवरी एप्स पर कैशबैक मिलता है, कभी शॉपिंग वेबसाइट्स पर, कभी ट्रेवल बुकिंग पर और कभी डेली यूटिलिटी पेमेंट्स पर। लेकिन हर ऑफर के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कई ऑफर्स को पेमेंट से पहले एक्टिवेट कराना पड़ता है और कुछ ऑफर सिर्फ स्लाइस यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने पर ही वैलिड होते हैं। इस वजह से अगर आप ऐप को रेगुलरली चेक नहीं करते तो काफी ऑफर्स मिस हो सकते हैं।
अगर आप एक्टिव यूजर हो और ऑफर्स को ट्रैक करते रहते हो तो स्पार्क ऑफर से अच्छी सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने कार्ड अप्लाई करके ऐप को इग्नोर कर दिया तो इस फीचर का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि स्लाइस के साथ मिलने वाला जीरो फॉरेक्स मार्कअप कितना यूजफुल है। अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, फॉरेन सब्सक्रिप्शन पे करते हो या फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हो तो जीरो फॉरेक्स मार्कअप एक जेन्युइनली यूजफुल फीचर है। नॉर्मली बहुत से बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 2 से 3.5% तक फॉरेक्स मार्कअप चार्ज करते हैं। स्लाइस क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग से फॉरेक्स मार्कअप चार्ज नहीं करती, जिससे ओवरसीज स्पेंडिंग कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं स्लाइस इन 3 फीचर के बारे में। स्लाइस का एक और पॉपुलर फीचर है स्लाइस इन 3। अगर आप एलिजिबल ट्रांजैक्शन करते हो तो उस परचेज को 3 इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलेशन में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर किसी मंथ में एक बड़ा एक्सपेंस आ जाए और एक साथ पूरा पेमेंट करना कन्वीनियंट ना हो तो ये फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि किन ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी यूजर्स इसी पॉइंट को ओवरलुक कर देते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर मनीज अर्न नहीं होते। फ्यूल पेमेंट्स, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन फीस, वॉलेट लोडिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड पेमेंट्स, टैक्सेस, गेमिंग और कुछ दूसरी कैटेगरीज रिवॉर्ड प्रोग्राम से एक्सक्लूडेड है। अगर आपकी मंथली स्पेंडिंग का मेजर हिस्सा इन कैटेगरीज में आता है तो रिवॉर्ड अर्निंग एक्सपेक्टेड से काफी कम हो सकती है। इसलिए कार्ड अप्लाई करने से पहले रिवॉर्ड एक्सक्लूजन को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे चार्जेस की जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्लाइस क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड पर कभी कोई चार्ज लगेगा ही नहीं। अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हो, मिनिमम ड्यू ही पे करते हो या आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो तो इंटरेस्ट चार्जेस और लेट पेमेंट फीस दोनों लग सकते हैं। ये सिर्फ स्लाइस की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड पर यही रूल अप्लाई होता है। इसलिए एक सिंपल सी हैबिट बना लो, जितना स्पेंड करो स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद ड्यू डेट से पहले पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कर दो। इस तरह क्रेडिट स्कोर भी हेल्दी रहेगा और अननेसेसरी इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्लाइस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? अगर आप एक सिंपल कैशबैक क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो जहां रिवॉर्ड का कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो स्लाइस शायद आपके लिए बेस्ट चॉइस ना हो। लेकिन अगर आप एक लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, यूपीआई पेमेंट्स करना पसंद करते हो, स्पार्क ऑफर्स का भी बेनिफिट लेना चाहते हो और जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीचर भी आपके काम का है तो स्लाइस एक काफी अच्छा ओवरऑल पैकेज बन जाता है। हाँ, इसके रिवॉर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लाइस के इकोसिस्टम को एक्टिवली यूज करते हो तो ये कार्ड अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहूंगा कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड कोई परफेक्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये खराब ऑप्शन है। मैं खुद इस क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूं। इसके बाद अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री, रुपए यूपीआई सपोर्ट, जीरो फॉरेक्स मार्कअप और स्पार्क ऑफर्स जैसे फीचर्स देता है। वही सबसे बड़ी वीकनेस इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, जो नए यूजर के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है और एडवर्टाइज्ड अप टू 3% रिवॉर्ड प्रैक्टिकली हर यूजर को नहीं मिलता। अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ कार्ड अप्लाई करते हो और इकोसिस्टम के फीचर का यूज करते हो तो ये कार्ड डेफिनेटली वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सिमम कैशबैक अर्न करना है तो मार्केट में कुछ और कार्ड्स आपके लिए बेटर फिट हो सकते हैं। अप्लाई करने से पहले रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और एक्सक्लूजन को अच्छी तरह समझ लो। अगर ये आपके स्पेंडिंग पैटर्न से मैच करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड बन सकता है। अप्रूवल भी इजी है और क्रेडिट लिमिट भी ठीक ठाक मिल जाती है। अगर आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो।